Hello guys, again I am here with the previous year questions on the basis of profit and loss. Because guys हम लोग पिछले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस का। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस पे। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको बता दूं इस बार का विनर है, चैलेंजिंग क्वेश्चन का विनर है रविराज एंड अभिराज, बोथ आर ब्रदर्स गाइज, जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया और विच वॉज वेरी यू कैन से सटीक आंसर है ना। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर वन सेज दैट द CP इक्वल्स टू 9.50। सो गाइज CP इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 9.50, ओके, एंड SP इक्वल्स टू दिया हुआ है SP इक्वल्स टू दिया हुआ है 11.40 एंड फाइंड द गेन। सो गाइज देखिए SP सेलिंग प्राइस ज़्यादा में बेचा है और कम में ख़रीदा था वो, इट मीन्स क्या हो रहा है गेन, ओके। सो गेन में हम आपको बताया था क्या कि बड़े में से छोटा माइनस कर देना है, या तो SP माइनस CP। सो 11.40 माइनस 9.50 को हमको क्या करना है माइनस, ओके। लेट्स सी, 0 में से 0 गया 0, ओके। सो 14 में से 5 चला गया, कितना बचेगा 14 में से 5 गया 9। अभी पॉइंट हम लोग नहीं लगाने वाले हैं, ओके। सो ये कितना बच गया गाइस 0, तो 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1। आफ्टर 2 डिजिट हमारा क्या है पॉइंट्स, सो 1.90 इज अ आंसर। डी इज करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, CP इक्वल्स टू दिया हुआ है, CP इक्वल्स टू है 10.20 एंड SP इक्वल्स टू दिया हुआ है 8.50। गाइस देखिए CP कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, खरीदा था 10.20 में, अब बेचना पड़ गया उसको 8.50 में, इट मीन्स इनको क्या हो रहा है लॉस। सो लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल ध्यान है क्या, बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो CP माइनस SP भी बोल सकते हैं। बड़ा कौन सा है 10 माइनस 20 और माइनस 8.50। लेट्स सी, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया, अगेन कितना हो जाएगा 7 पॉइंट लगा दीजिए। 9 में से, क्योंकि ऑलरेडी कैरी चला चुका है, 9 में से 8 चला गया 1, सो 1.70 इज़ अ लॉस, इतना रुपया का लॉस हो गया हमको ना। सो 1.70, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट सेज, एन आर्टिकल वॉज बाउट for रुपीज़ दिस। तो लाया इतना में, इट मीन्स CP वो दिया हुआ है, बाउट किया गया तो CP कितना दिया हुआ मेरे पास 650 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस, बेच दिया, इट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं SP। अब वो दिया मेरे पास 728। फाइंड द गेन परसेंट। तो गाइज गेन परसेंट निकालने से पहले हमको गेन निकालना है, क्योंकि SP है ज़्यादा में बेचा है कम में खरीदा था, इस मीन्स गेन हो रहा है इसको। तो हम लोग पहले गेन निकाल लेते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो 728 माइनस 650 माइनस कर दीजिए। 8 में से 0 गया 8, 12 में से 5 गया 7 और बस ये 6 हो गया, 6 में से 6 गया 0। तो इतना का क्या हो रहा है गेन हो रहा है। अब हमको निकालना क्या गेन परसेंट। तो गाइज कैसे निकालते हैं, कितना का गेन हुआ, तो 78 का। किस पे, हमेशा CP पे ही चेक करते हैं कि हमको इतना सा फ़ायदा हुआ। सपोज आप 10 रुपये का चीज़ लाए, आपने 12 में बेच दिया, तो कितना का फ़ायदा हुआ 2 रुपये का, लेकिन किस पे, जितना हम खरीद के लाए थे उतना में ही, तो CP पे ही होगा। इतना का गेन हुआ लेकिन किस पे CP पे, तो 650 पे इंटू 100, किस लिए परसेंटेज में करने के लिए। सो 0 से 0 कैंसल आउट, अगेन ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो 5 कटेगा, 13 5 जा 65 और 5 2 जा 15। देखिए 13 से ये पक्का कटेगा ये, 13 6 जा 13 छक 78।
सो बचा हमारे पास क्या, 6 इंटू 2, सो दिस इज 12%। इतना का क्या हुआ, हमको गेन हुआ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, राज बाउट अ साइकिल फॉर रुपीज दिस। तो लाया है, इट मीन्स सीपी उसको बोलते हैं हम लोग। वो लाया 690 रुपीज़ में एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़, सोल्ड कर दिया, इट मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी। वो बेच दिया 655.50 आफ्टर 1 ईयर, 1 साल यूज़ करने के बाद बेच दिया। पूछ रहा है लॉस कितना होगा। ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, क्योंकि ख़रीदा था 690 में, बेचना पड़ रहा है उसको 655 पॉइंट कम में बेचना पड़ा है। ऑब्वियसली उसको लॉस होगा। तो लॉस होगा तो किसमें भाई, बड़े में से छोटा माइनस करना है। इट मीन्स बड़ा कौन है, सीपी। इट मीन्स लॉस इक्वल टू होगा सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है, 690 माइनस 655.50। अब इसको माइनस करने के लिए हम लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, पॉइंट वाले को सेम करना पड़ेगा। देखिए ये ऐसे माइनस करते हैं तो पॉइंट के बाद 0 0 लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद है 655.50, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद भी सेम होना चाहिए। देन यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट। सो ये कितना हो गया, 10 था पहले तो कैरी दे चुका है, 9 हो गया, 9 में से 5 गया, दिस इज 4, 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 6 गया 0। इट मीन्स लॉस हुआ इतने का 34.50। सो ये पूछ रहा है लॉस परसेंट। तो गाइस लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, आइए इधर देखते हैं लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए चेक करना पड़ता है कि कितना का लॉस हुआ। तो 34 रुपीज़ का 34.50 का लॉस हुआ। किस पे, तो सीपी पे। सीपी कितना है 690। इंटू 100 किस लिए करते हैं, परसेंटेज में करने के लिए। देखिए तो ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, दैट्स वाई। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट। सो बचा हमारे पास क्या, लिख लेते हैं बचा हुआ 3 4 5 बचा, नीचे बचा 69। सो देखिए ये 5 कितना से डिविजिबल है, 5 4 9, 3 से डिविजिबल है, ऊपर भी नीचे भी 3 से डिविजिबल है। क्यों, देखो 5 और 4 9 और 9 पूरा पूरी डिविजिबल है 3 से, और 3 ऑटोमेटिक डिविजिबल है। और नीचे चेक करिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स पूरा डिविजिबल है 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 50, नीचे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखिए हाँ 5 टाइम में 23 5 जा, इट मीन्स 5% का क्या हो गया, लॉस। गाइस टेबल बिल्कुल टंग पे होना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन करने में एबल होंगे आप। हाँ, फाइंड एस पी वेन सी पी इक्वल्स टू दिया हुआ है। ओके सो सी पी इक्वल्स टू दिया हुआ है गाइस, कितना दिया है मेरे पास 500, और गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट दिया हुआ है मेरे पास 7%। 7% हमको निकालना है एसपी। हमको पता है एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी इक्वल्स टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सी पी, यही होता है। हम लोग एक ही फॉर्मूला देखे थे ये, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। तो 100 रख दीजिए, प्लस गेन परसेंट कितना है तो 7, ये रख दीजिए, नीचे 100 एंड द सी पी इज़ 500। ओके 100 प्लस 7 कितना हो गया 107 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500। ये देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब हमको सिर्फ करना है क्या, मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 0 ये 3 चिपका दीजिए, 5 1 जा 5, ये लीजिए 535 का क्या हो गया एस पी। 500 में ख़रीदा था, अगर 7% आपको गेन चाहिए तो आपको 535 रुपये में बेचना पड़ेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अ मैन सोल्ड हिज काउ। ओके सोल्ड कर दिया, इट मीन्स एस पी बोल रहा है वो। एस पी कितना में बेचा वो 79
20 में बेचा वो, एंड अगेन 10%, बेचने के बाद उसको गेन हुआ कितना का, तो गेन परसेंट दिया हुआ है कितना, 10% का ना। ये पूछ रहा है कि द काउ वॉज अबाउट 4, कितना में खरीद कर लाया होगा वो, फिर ये पूछ रहा है, CP निकालना है। तो हमको फार्मूला एक ही लगाना है, SP इक्वल्स टू क्या पता है, तो 100 प्लस, अगर गेन हो रहा है तो प्लस और लॉस हो रहा था माइनस, गेन परसेंट कितना है भाई 10%, डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP कितना है नहीं पता, तो हम CP को ऐसे लिख देंगे। सो SP इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 7920 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाई 100, CP नहीं पता है, रहने दीजिए। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CP, अब देखिए 0 0 कट गया ये, तो CP का फिर निकालना है, तो CP का डिवाइड में ये क्या है 10, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सो दिस इज 7920 इंटू 10 एंड डिवाइड बाई, जो इंटू में है वो आके डिवाइड में हो गया, इधर क्या बच गया CP। चलिए देखिए ये 11 से कट रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, अल्टरनेट ऐड करिए, तो 0 प्लस 9 9, और जो बचा है उसको जोड़ दीजिए अल्टरनेट, तो 7 प्लस 2 कितना 9, 9 में से 9 गया 0, 0 11 से डिविजिबल है, ठीक है हमेशा, तो इट मीन्स ये 11 से डिविजिबल है। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 11 है ना, तो 11 से आप डिवाइड करके चेक करने से अच्छा है कि आप ऐड कर लो इसको अल्टरनेट, ये दोनों को, तो 0 प्लस 9 9, और अल्टरनेट जो बचा हुआ है उसको ऐड करो, 7 प्लस 2 9, तो 9 में से 9 गया 0, और 0 11 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा 11 से डिविजिबल हो रहा है। चलो कट करते हैं, 11 7 जा 77, 78 79, 2 बच गया 22 हो गया, 11 2 जा 22, यही है, ये 0 था 0 चिपका दीजिए, ये 11 1 जा 11। अब देखिए CP कितना हो गया, ये है मेरे पास 720 और एक ये 0 चिपका दीजिए, ये लीजिए CP हमारा हो गया। सो आंसर इज 7200, B इज करेक्ट ऑप्शन है ना। A watch is sold for ₹1080, ठीक है, सोल्ड के एट मीन्स SP दिया हुआ है कितना 1080, एट द लॉस ऑफ, देखिए लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना 10% का उसको लॉस हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच, भाई CP निकालना है हमको, पूछ रहा है कि अगर इतना में बेचे इतना का लॉस हो गया तो कितना में खरीदे होंगे हम। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगेन SP इक्वल्स टू 100, और लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 I इंटू CP। चलिए रख देते हैं, SP कितना है मेरे पास, तो वो है 1080 इक्वल्स टू 100 माइनस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100 I इंटू CP नहीं पता है, रहने दीजिए ऐसे ही CP। तो ये हो गया 1080 इक्वल्स टू 100 में से 10 गया 90 बाई 100, और ये CP 10 से 0 कट गया, हमको निकालना है किसका CP का वैल्यू। तो गाइज CP का वैल्यू निकालना है, तो इट मीन्स जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10080 इंटू 10, CP के साथ 10 था, डिवाइड में इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया। देखिए ये 9 से कटना चाहिए, कैसे चेक करेंगे, 8 प्लस 1 9 हो रहा है, इट मीन्स ये कट रहा 9 से, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, देखिए 10 था तो 9 1 जा 9, 1 बचा 18 हो गया, 9 2 जा 18, 0 ये चिपका दीजिए। तो मेरे पास CP कितना हो गया, देखिए तो 120 और ये 0 चिपका दीजिए, इट मीन्स 1200 में वो ख़रीदा होगा। अगर 1080 में बेच रहा लॉस हो गया उसको, इट मीन्स पक्का 1200 में वो ख़रीदा था, है ना। गाइस लेट्स क्वेश्चन नंबर 8। सो क्या बोल रहा है 8 में, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹10, तो 100 में वो बेचा, तो SP हम ले लिए 100, एंड 1 लॉसेस ₹10 का लॉस हो गया उसको, देन फाइंड द लॉस परसेंट। तो देखिए गाइस लॉस परसेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए हमको CP की ज़रूरत पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हमको पता है, देखिए परसेंटेज नहीं दिया है कि हम वो फार्मूला लगा सकते हैं SP इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट, वो नहीं लगा सकते हैं, परसेंटेज में रहता तब लगाते वो, ये परसेंटेज में रहता तब। हाँ एक चीज़ पता ना कि लॉस कब होता है, जब ज़्यादा में खरीदे होंगे, इट मीन्स CP माइनस SP करना पड़ेगा। चलो लॉस मेरे पास दिया हुआ है कितना 10, CP कितना है नहीं पता,
एस पी कितना है भाई, तो वो है 100। देखिए तो सी पी को क्या हो गया, ये 100 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 100 माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू क्या सी पी। तो सी पी कितना हो गया 110। ये देखिए अब हम लोग निकाल सकते हैं लॉस परसेंट। अब हमको पता है लॉस परसेंट क्या होता है, तो कितना का लॉस हुआ, कह रहा है 10 का, ले लीजिए 10। किस पे भाई, सी पी पे। सी पी कितना मेरे पास 110, आई इंटू 100 करते हैं किस लिए, परसेंटेज में करने के लिए। 10 से 10 कैंसिल आउट, सो दिस इज 100/11। आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। सो 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 11 9 जा 99, बचा कितना 1, अब बाई 11 इतना परसेंट, सो 11 होल 1/9। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इट सेज। अ मैन सोल्ड अ रेडियो फॉर रुपीज दिस। तो सोल्ड मीन्स एस पी, एस पी गिवन है कितना 1980 एंड गेन 10%। गेन कितना हुआ, गेन परसेंट कितना है, तो वो कह रहा है 10%। द रेडियो वॉज बॉट फॉर, तो कितना में ख़रीदा गया वो सी पी पूछ रहा है। सो एज वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, एस पी इक्वल्स टू 100 प्लस, अगर गेन हो रहा है तो प्लस और लॉस हो रहा है तो माइनस, गेन परसेंट 10 का बाई 100 इंटू सी पी, ये लीजिए। सो एस पी कितना दिया मेरे पास 1980 इक्वल्स टू 100 प्लस 10 110 बाई 100 इंटू सी पी। सो 10 से 10 कैंसिल आउट, सी पी के साथ क्या है ये डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा 1980 इंटू मल्टीप्लाई में हो गया, सी पी के साथ ये मल्टीप्लाई में वो आके डिवाइड में हो गया, सो सी पी बच गया मेरे पास। नाउ ये 11 से डिविजल है तो ये पक्का 11 से डिविजल होगा, चेक करते हैं। तो अल्टरनेट ऐड करिए, ये देखिए तो 0 प्लस 9 9 माइनस अल्टरनेट जो बचा हुआ उसको ऐड करिए, 8 प्लस 1 9, कितना हो गया 9 माइनस 9 0, 11 से डिविजल होता है, ठीक है। तो इट मीन्स पूरा डिविजल है 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 8 बचा 88 हो गया, 11 8 जा 88, 0 चिपका दीजिए। सो मेरे पास सी पी कितना हो गया 180 एंड 0 चिपका दीजिए, ये हो गया सी पी, ये लीजिए। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिशियन सेल अ रूम हीटर फॉर रुपीज दिस। तो सेल का राइट मीन्स एस पी इक्वल्स टू व्हाट 322, गेनिंग 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो एक्चुअली वी डोंट नो द कॉस्ट प्राइस, तो मान लेते हैं कि सी पी इक्वल्स टू कितना x, जो चीज़ नहीं पता रहे उसको मान लीजिए x। अब कह रहा है गेन कितना का हो रहा है, तो 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ऑफ मीन्स इनटू, अब कॉस्ट प्राइस कितना माने हैं x, ये लीजिए ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब देखिए गाइस सी पी भी आपके पास एस पी भी है, सी पी भी है और गेन भी है, लेकिन x के फॉर्म में है ये, ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, गेन कब होता है मेरे पास, जब होता है ज़्यादा हम बेचेंगे हम, तो इट मीन्स एस पी माइनस सी पी। तो देखिए तो गेन कितना हो रहा है x/6, हम लिख देते हैं x/6 इक्वल्स टू एस पी मेरे पास कितना है 322 और माइनस सी पी कितना माने हम x। इस x को इधर लेके आएंगे तो स्टिल इट इज़ इन नेगेटिव, सो इट विल बी इन पॉजिटिव इन दिस साइड, है ना। तो x/6 और प्लस x इक्वल्स टू इधर क्या बच गया मेरे पास 322। नाउ लेट्स सी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सो इफ़ आई टेक LCM ऑफ दिस तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे क्या है 1, सो इट बिकम 6x इक्वल्स टू 322। ओके, सो अब देखते हैं क्या बोलता है ये, 7x/6 हो जाएगा, 7x/6 इक्वल्स टू 322। नाउ लेट्स सी x का वैल्यू कितना होगा, सो x का वैल्यू हो जाएगा, देखिए तो x के साथ ये डिवाइड में जाके क्या मल्टीप्लाई में, तो 322 इंटू 6, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो 7 से ये कट रहा है, देखे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, बचा 4, तो लास्ट में 2 था तो 42 हो गया, 7 6 जा 42। गाइज मल्टीप्लाई मत करिएगा, तो सी पी मेरे पास कितना हो गया, x किसको माने थे सी पी को, तो उसका वैल्यू कितना हो गया
46 इंटू 6 ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि अभी हमको परसेंटेज निकालना है, कैलकुलेशन आगे भी करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करिए। देखिए अभी क्यों फ़ायदा कैसे होगा। अब गेन कितना का होगा, कह रहा है कितना का, x/6, x का वैल्यू कितना आ गया 46 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 करना है, तब जाके गेन निकल जाएगा। तो देखिए तो 6 से 6 कैंसिल, तो गेन कितना आ गया मेरे पास 46। अब हमको निकालना है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कह रहा है कितना का गेन हुआ, तो 46 का, बाई CP कितना मेरे पास, दिस इज 46 इंटू 6, 46 इंटू 6 इंटू ये किस लिए, टू चेंज इंटू परसेंटेज। देखिए तो 46 से 46 डायरेक्ट डिविजिबल है, सो हमारे पास बचा क्या 100/6। अब ये देखिए 2 से डिविजिबल है तो ये 50 और ये 3, तो हमारे पास बचा कितना 50/3 इतना परसेंट। लेकिन हमको मिक्स में देना है, तो 5 से देखिए तो 3 से करिए डिवाइड, 3 1 जा 3, 2 बचा कितना हो गया 20, 3 6 जा 18, 2 बचा मेरे पास और नीचे कितना बचा 3, ये हो गया मिक्स में। सो दिस इज आंसर, इतना परसेंट। सो आंसर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। 11 डिस्काउंट क्या है उसको बनाने दीजिए। तो 12 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, फाइंड द लॉस परसेंट। ओके सो क्या बोल रहा है, CP ऑफ 15, CP ऑफ 15 टेबल वो किसके बराबर है, SP ऑफ 20, SP ऑफ 20 टेबल। ये दोनों कह रहे हैं इतना बराबर है, तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट CP ऑफ ईच टेबल कितना है x मान लिए। तो देखिए तो एक टेबल का कितना कॉस्ट है x, तो CP ऑफ 2 टेबल कितना हो जाएगा 2x, CP ऑफ 3 टेबल 3x, 4 टेबल 4x। लेकिन हमको ज़रूरत कितना का है 15 का 20 का, तो हम मान लिए CP ऑफ 15 टेबल इक्वल्स टू 15x। ये देखिए सब ये 2x लिखा था दिखाने के लिए ना, ताकि ऐसा 3x 4x लिख सकते हैं आप, लेकिन हमको जितना ज़रूरत है उतना ही लिखेंगे हम। और CP ऑफ 20 टेबल ये कितना 20x। अब देखिए क्या बोल रहा है, SP ऑफ 20 टेबल लेके हम लेते हैं SP ऑफ 20 टेबल, वो कितने के बराबर है, कह रहा है जितना कॉस्ट प्राइस है 15 टेबल का, तो कॉस्ट प्राइस 15 टेबल का देखें तो कितना है 15x, ये लीजिए। इसका मतलब SP हमको पता लग गया, सेलिंग प्राइस 20 टेबल का कितना है 15x। तो SP निकाले 20 टेबल का, तो 20 टेबल का हमको CP निकालना पड़ेगा। तो CP ऑफ 20 टेबल कितना भाई, तो 20x। देखिए जितना का ये इक्वल दिया हुआ था हम आपको लिख दिए यहाँ पर, लेकिन क्या मान लिया कि CP, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल था नहीं, तो हम CP मान लिए क्या, एक टेबल का 100 रुपया है, तो 2 टेबल का 2x होगा, 3 टेबल का 3x होगा, 4 टेबल का 4x होगा, तो वो सब लिखेंगे नहीं तो कितना लिखते रहेंगे आप। तो हमको ज़रूरत कितना का है 15 का 20 का, तो 15 टेबल का कॉस्ट कितना होगा 15x, 20 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 20x। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन SP ऑफ 20 टेबल जो बोला, SP ऑफ 20 टेबल कितने के बराबर है, तो कह रहा है 15 टेबल का जितना कॉस्ट प्राइस है, तो 15 कॉस्ट प्राइस 15 का कितना है, तो 15x लिख दिया ये। इसका मतलब SP ऑफ 20 टेबल निकल गया मेरा। तो आप कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई 20 टेबल का बेचने में तो लगा 15x, तो खरीदने में कितना लगा होगा 20 टेबल, तो वो लगा 20x। अब देखिए खरीदा था ज़्यादा में, बेचना पड़ गया उसको कम में बेचारे का, इट मीन्स क्या हो गया लॉस। तो लॉस कितना का होगा देखिए, तो बड़े में से छोटा, तो 20x माइनस 15x कितना का हो गया 5x का क्या हो गया लॉस। लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज,
तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? क्या बोलता है कितना का लॉस हुआ? तो 5x का। किस पे? CP पे। और CP देखें तो कितना है? 20x इंटू 100। वाई? टू चेंज इंटू परसेंटेज। देखिए x से x कैंसिल हो गया। अब 20 से डायरेक्ट करता है 5 टाइम्स में। अब 5 जो कितना हो गया? 25%। इट मीन्स 25% को क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट।